सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर और नूरजहां, ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ही अच्छे गायिकाएं तो थी ही, बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी। और जो किस्सा है वो नूरजहां और लता मंगेशकर से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल बात 1953 की है, जब एक फिल्म बन रही थी झांझर। इस फिल्म में संगीत दिया था सी रामाचंद्र ने और इस फिल्म को में गाना गाया था लता मंगेशकर जी ने। और इसी फिल्म के म्यूजिक को लॉन्च करने के लिए लता मंगेशकर पहुंची हुई थी अमृतसर। और जब लता मंगेशकर अमृतसर पहुंची तो बातों बातों में लाहौर की बातें होने लगी कि लाहौर भी अमृतसर के बिल्कुल करीब ही है। और फिर लता मंगेशकर जी को अपनी परम मित्र, अपनी सहेली नूरजहां की याद सताने लगी, जो कि उन दिनों बंटवारे के कारण, भारत पाकिस्तान का कोई बंटवारा हुआ था, उसके कारण अपने पति शौकत हुसैन रिजवी के साथ पाकिस्तान में जाकर बस गई थी। तो फिर उन्होंने नूरजहां जी को ट्रंक कॉल लगाया और 1 घंटे तक दोनों बातचीत करते रहे। कहते हैं कि इस दौरान वो खूब अपने गानों की, अपने फिल्मी सफर की बातें करती रही। और बातें खत्म होने के बाद लता मंगेशकर जी ने कुछ सोचने के बाद सी रामाचंद्र जी से कहा कि उनको तो नूरजहां जी से मिलना है। तो सी रामाचंद्र जी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, नूरजहां जी तो पाकिस्तान बैठी हैं और ये भारत है और ये अलग मुल्क है और ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन फिर भी लता मंगेशकर जी ने अपनी वो जिद नहीं छोड़ी और वो कह रही थी कि मुझे तो मिलना ही मिलना है उनसे, चाहे कुछ कीजिए, मुझे मिलना है। तो फिर क्या था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई और उधर नूरजहां जी की तरफ से भी बात की गई पाकिस्तान की जिला एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये डिसाइड हुआ कि नो मैन लैंड होती है, एक नो मैन्स लैंड, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ही होती है, जहां पे किसी का अधिकार नहीं होता, किसी का कब्जा नहीं होता दोनों मुल्कों में से, और ये जमीन फ्री होती है। और फिर फैसला हुआ कि नूरजहां और लता मंगेशकर जी वहां पे मिल सकती हैं। ये एरिया अमृतसर से 50 किलोमीटर दूर है। तो फिर दूसरे दिन लता मंगेशकर जी सी रामाचंद्र को लेकर और उधर नूरजहां जी अपने पति शौकत हुसैन रिजवी को लेकर उसी जगह पर पहुंची जो कि बाघा बॉर्डर में है। और उस नो मैन्स लैंड में, उस एरिया में नूरजहां जी और लता मंगेशकर मिली। कहते हैं कि जब वो मिली तो एक दूसरे को भागकर उन्होंने दौड़कर एक दूसरे को अपनी जो है कलाई में लिया और एक दूसरे के साथ खूब सारी बातें की, खूब सारी उनको एक दूसरे की बातें सुनाई। और कहते हैं कि इस बात को देखकर न सिर्फ नूरजहां और लता मंगेशकर जी की आंखों में आंसू थे कि आज वो पड़ोसी हो चुके हैं, आज वो एक अलग मुल्क के निवासी हो चुके हैं, दोनों अलग अलग मुल्कों के, और दोनों को मुल्कों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए कितनी ज्यादा जो है एक झंझट का सामना करके एक दूसरे के साथ मिलना पड़ रहा है। जब वो एक मुल्क में थे तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज अगर उनको मिलना है तो बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पढ़ रहे हैं। ये सब बातें सोचकर और पुराने गुजरे जमाने की बातें सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहते हैं कि उन कोई ऐसा देखकर जो और लोग देखने वाले थे बाघा बॉर्डर पे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो इस तरह ये दोनों परम मित्र, दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिली और एक दूसरे से मिलकर बिछड़ने लगी, तो भी उनकी आंखों में आंसू थे और देखने वालों को भी आंखों में आंसू थे। बहरहाल आपको नूरजहां और लता मंगेशकर जी में से कौन सी गायिका सबसे अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।